नमस्कार। आज दिल्ली में बम फटा। मेरे दोनों बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं। तो आज बच्चों के प्रति माँ बाप की क्या भावना होती होगी वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आई। बच्चों को कॉल किया, वो सुरक्षित हैं। लेकिन इसी बीच में आज मुझे उत्तराखंड का एक बहुत भयानक मंजर याद आया, जो हमेशा ही, जैसे कहते हैं ना कि याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में खून उतर आता है। क्योंकि उस समय हम मजबूर थे। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ। मैं 1992 में अपनी इंजीनियरिंग करके नागपुर से श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा था। और मैं उत्तराखंड राज्य की मूल भावना से अपने आप को बड़ा अटैच करता था, क्योंकि 5 साल जब इंजीनियरिंग करके आया तो वहाँ पे विदर्भ राज्य की एक अलग मांग चल रही थी महाराष्ट्र के पोर्शन में। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें उत्तराखंड एक पृथक राज्य मिल गया, लेकिन विदर्भ वालों को अभी तक भी नहीं मिला। लेकिन बहुत ही एक अ, जिसको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का में उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा, एक सरकार द्वारा प्रायोजित या कहें प्रेशराइज, एक बहुत ही भयंकर मंजर था। और उसके बाद दूसरा मंजर भी था जिसका मैं गवाह रहा हूँ। मतलब मैं दो मंजर का गवाह रहा हूँ, इसलिए मैं उसको व्यक्तिगत रूप से आज मौका मिल रहा है एक वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ कि श्रीरंग टापू श्रीनगर में बहुत टाइम से एक आंदोलन चल रहा था कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। उसमें से कुछ जनों द्वारा भूख हड़ताल कर दी गई थी, जिसे लोग आज शायद आमरण अनशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अचानक से, करीबन जो मेरे को व्यक्तिगत रूप पे याद आता है कि 7 नवंबर को इधर उधर सुख बुखाहट होनी शुरू हो गई थी। और मेरे पास एक बजाज सुपर स्कूटर होता था। मैं वो शिरन टापू पे, मैं नहीं, बहुत ही लोग जाते थे आंदोलनकारियों से मिलने के लिए। उसमें मेरे कई साथी भी थे, युवा साथी भी थे, और मैं अक्सर जाता था। और सबसे बड़ी बात मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ, जो बहुत लोगों को शायद भूल गई होगी। तो मेरे पिताजी ठेकेदारी का काम किया करते थे, तो हमारे पास मिट्टी तेल की बड़ी उपलब्धता होती थी। तो उत्तराखंड के मशाल जुलूसों में, श्रीनगर गढ़वाल में और कई शहरों में जब भी मिट्टी तेल मशाल जुलूसों के लिए चाहिए होता था, तो मैं बहुत ही आसानी से उपलब्ध करा देता था। तो मुझे याद है कि लगभग 9 नवंबर को जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो पौड़ी चुंगी के पास, हाँ, उस शख्स का भी नाम याद आ गया, मैं और सतीश महाजन श्रीनगर गढ़वाल का, हम वापस आ रहे थे वहाँ से। हमने देखा कि भाई, अ, 2 ट्रक पुलिस के भरे हुए श्रीनगर की तरफ बढ़े। खैर, हमें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन 10 नवंबर को रात को पूरा श्रीनगर हिल गया था। खट 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 कुछ ऐसी आवाज़ें आई। कई लोगों ने सोचा कि भाई, ये पता नहीं क्या आवाज़ है, आ रही नदी की तरफ से थी। लोग भागे। मेरे एक पत्रकार बंधु थे, मित्र मेरे थे। मेरे पास उस समय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक फ़ोन था, उस पर मेरी घंटी बजी। करीबन पौने पौने 4 के आसपास का वक्त होगा। बोला, भाई स्कूटर ले आ। मैंने, क्या हुआ? यार फटाफट वहाँ पे पहुँच। क्या हुआ? शिरन टापू चलता है। तो मैं उसको ले करके शिरन टापू गया। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ
क्योंकि अगर वो लेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जब हम शिरन टापू के पास पहुंचे, हमने एसएसबी के पास का एरिया जैसे ही क्रॉस किया तो बहुत से लोग उधर की तरफ बढ़ रहे थे, और आईटीआई से जस्ट थोड़ा सा पहले ही वहाँ पे सब पुलिस पुलिस खड़ी थी, तो हमने भी वहाँ अपना स्कूटर पार्क कर दिया। उस रात के अंधेरे में आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पुलिस के अधिकारी माइक पे बोल रहे थे, आंदोलनकारियों तुम अनशन तोड़ दो। और थोड़ी देर बाद हम आपस में बातें करने लगे, फिर दिखा कि यार ये लोग तो काफ़ी थ्रेटनिंग, जिसको बोलते हैं धमकी भरी भाषा में बोल रहे हैं कि पुलिस आ जाएगी ना तो किसी भी आंदोलनकारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो थोड़ी देर बाद जब नीचे की तरफ निगाह गई तो देखा कि यार शिरन टापू के आसपास दो मोटर बोट, दो राफ्ट भी आ गई। अभी हम कुछ इससे पहले सोच पाते या संभल पाते, रात के उस अंधेरे में समझ नहीं आया कि कहाँ से कुछ पथराव हुआ। तो फिर सड़क से भी पथराव कर रहे थे पुलिस वाले, उधर से शिरन टापू से भी कर रहे थे। इसी बीच में पुलिस वालों की एक जो राफ्ट थी वो पलट गई, और देखिए उन महान आंदोलनकारियों को पथराव के बीच में भी से उनमें से कुछ लोग जो है नदी में कूद पड़े, और उन्होंने उन आंदोलनकारियों की राफ्ट को सीधा किया, और जो बह रहे थे उनको पकड़ पकड़ के खींच के लाए। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कितनी घिनौना काम करा होगा इस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। थोड़ी देर बाद ही उसके बाद इन्होंने माइक से अनाउंसमेंट करी। धारा का प्रभाव बहुत तेज था, उसके बावजूद भी कई यूपी पुलिस के नौजवान जो है दौड़ते भागते जहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है उसके बगल से पानी में डूबते हुए वो शिरन टापू में पहुंचे, और तेज दनादन जिसको कहते हैं लाठी चार्ज उन्होंने शुरू करा, और घायल और पीड़ित अवस्था में वो आंदोलनकारियों को लेकर के जैसे कहते हैं ना भेड़ बकरियों की तरह ठूसते हुए, उन्होंने मारते हुए, लठ मारते हुए, हम करीबन 5 लोग थे उस समय वहाँ पे। तो हमने एक आवाज़ सुनी, एक युवा नेता थे, बहुत ही श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष रहे थे शायद वो। अभी मुझे थोड़ा टाइम पहले ही पता लगा था, माफ़ी चाहता हूँ कि उनका देहांत हो गया। अनिल काला उनका नाम था। अनिल काला जी की आवाज़ सुनाई दी। अब ये नहीं मुझे पता उन्होंने किसके लिए बोला था, लेकिन वो बातें पत्रकारों ने भी सुनी है। उन्होंने बोला यार लिस्ट चेक करना, लिस्ट चेक करना, हमारे में से काफ़ी लोग मिसिंग हैं। खैर सुबह हुई तो ये बात आग की तरह फैल गई, और तब तक इन आंदोलनकारियों को जो गिरफ्तार कर रखे थे पीटते पाटते उत्तर प्रदेश पुलिस इनको देवबंद ले गई। अब सुबह जो है बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं कि प्रेशर जो बनाया श्रीनगर पुलिस पे उस समय, वो उत्तराखंड के उस समय के श्रीनगर गढ़वाल की व्यापार सभा और बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों ने बनाया। मैं भी उस मीटिंग में शामिल था, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। तो श्रीनगर पुलिस ने कहा कि हाँ हम ये काम करेंगे, कोशिश करें। ना कोशिश नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। अब हमारे सामने गोताखोर बुलवाइए, फ़ोन करिए। तो श्रीनगर पुलिस में उस समय जो थे उन्होंने फ़ोन करा एसएसबी के कमांडेंट को, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास 1-2 गोताखार हैं, हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद उन्होंने आईटीबीपी गौचर को फ़ोन किया। आईटीबीपी गौचर ने भी वादा किया कि हम आपके पास गोताखोर भेज रहे हैं, और उसके बाद सर्च शुरू हुई गोताखोर द्वारा।
क्योंकि लिस्ट के मिलान के हिसाब से 4 लोग मिसिंग थे। अब ये सर्च जिसको कहते हैं गोताखोरी वाला ये चलता रहा। इसी बीच करीबन मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद एक खबर आई कि यशोधर बेंजवाल जी और राजेश रावत जी के शव तैरते हुए मिले भगवान के पास। समस्त जो क्षेत्र था, श्रीनगर, कीर्तिनगर, बागवान, देवप्रयाग, जो आसपास के लोग थे, इतने लोगों की भीड़ उमड़ी, सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन उठ रही थी। वो दर्द, बच्चों के खोने का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और मैं उत्तराखंड के अमर शहीदों को नमन करता हूँ। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार मानी नहीं। आप मानो कि उत्तरकाशी में ये होने के बाद भी उन्होंने गढ़वाल महोत्सव का आयोजन कर दिया। बहुत लोगों ने विरोध करा, कई नेता थे, कई युवा नेता थे, कई बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत विरोध करा। और एक उस समय गवर्नर थे, हाँ, वोरा जी, मोतीलाल वोरा। तो भाइयों, साथियों, अगर आप ये कहानी जानते होंगे तो ये बहुत दर्दनाक वाकया है, कहानी है। ये कहानी नहीं, सॉरी, ये एक दर्दनाक दुर्दांत सत्य है। तो परेशान होकर के क्या हुआ कि उत्तराखंड के इस आंदोलन के बाद उत्तरकाशी में उस आयोजन में उस टेंट को फूंक दिया गया। मुझे गर्व है उन आंदोलनकारियों पे भी जिन्होंने उस टेंट को फूंका था कि अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो श्रीनगर में ये कांड हुआ और तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो अमर शहीदों को उत्तराखंड के मेरी तरफ से नमन है। और बस मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि पहाड़ी टोपी पहन के हर कोई आदमी पहाड़ी नहीं बन सकता है। जय उत्तराखंड।